हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 सोलह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। हमें कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट जो आउटकम आए ना वो बताओ। तो स्पिनिंग अ व्हील, अगर मैं स्पिन करता हूँ तो मेरे पे क्या क्या आउटकम आएंगे। आउटकम यानी कि अगर मैं स्पिन करता हूँ तो इससे हमारे क्या क्या रिजल्ट आएंगे। तो क्या क्या आ सकता है हमारा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है। मतलब अब अगर आप इसे स्पिन करोगे तो क्या क्या आ सकता है, ए पे रुक सकता है, बी पे, सी पे, डी पे। तो ये ए किसी भी ए पे रुक के तो आप तो ए ही बोलोगे ना, ए पे रुका है। तो टोटल कितना आउटकम आ गया इसमें, ए बी सी डी, 4। ऐसे ही कह रहा है नेक्स्ट, टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। अगर दो कॉइन को साथ में टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम होंगे। देखो दो कॉइन तो क्या हो सकता है, या फिर पहले कॉइन पे भी हेड हो दूसरे कॉइन पे भी हेड हो, ठीक है, या फिर पहले कॉइन पे हेड हो दूसरे कॉइन पे टेल हो, या फिर पहले कॉइन पे टेल हो और दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। तो हमारे पे कितने आउटकम आ सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यानी कि दोनों, ये जो दो कॉइन है, ये पहला कॉइन और ये दूसरा कॉइन, तो दोनों पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल, या फिर दूसरे पे टेल और पहले पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो ये टोटल ऐसे 4 आउटकम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है, व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। देखो अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस क्या होता है, डाइस होता है ये जो हम लूडो में नहीं खेलते, एक डाइस होता है। तो उसमें कौन कौन से नंबर होता है, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, 1 2 3, फिर 4 होता है, 1 2 3 4, फिर 5 होता है, 1 2 3 4 5, और फिर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे होता है डाइस पे। तो हमें क्या कह रहा है कि आप आउटकम बताओ कि एक प्राइम नंबर है। तो देखो इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, हमें पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आए सिर्फ और किसी के टेबल में नहीं, ठीक है। तो इसमें 1 है प्राइम नंबर, तो 1 आ सकता है। सॉरी 1 प्राइम नंबर नहीं होता, सॉरी। तो 2 है प्राइम नंबर, फिर 3 है प्राइम नंबर, फिर 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है हाँ, क्या 6 प्राइम नंबर है नहीं। तो हमारा क्या क्या आउटकम आ गए, 2 3 5। ऐसे ही नॉट अ प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर नहीं है तो 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो 1, फिर 2 प्राइम नंबर है हाँ, तो ये नहीं लिख सकते, 3 प्राइम नंबर है हाँ, तो नहीं लिख सकते, 4 प्राइम नंबर है नहीं, तो 4, फिर 5 प्राइम नंबर है हाँ, तो ये भी नहीं लिखेंगे इसमें। फिर क्या 6 प्राइम नंबर है नहीं, तो 6 लिखेंगे। फिर हमें क्या लिखना है, आउटकम आ नंबर ग्रेटर देन 6, 5। तो 5 से कौन सा नंबर आता है, अगर आपने डाइस थ्रो किया तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा डाइस पे जो 5 से बड़ा हो, तो सिर्फ 6 ही आ सकता है जो 5 से बड़ा है ना। अब अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से बड़ा कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये सब डाइस पे आ सकते हैं। वैसे तो 0 भी 5 से बड़ा होता है, पर 0 कभी डाइस पे आता है नहीं, तो 1 2 3 4, ठीक है। और नॉट ग्रेटर देन 5 भी अपने से बड़ा नहीं होता, अपने बराबर होता है पर बड़ा नहीं होता। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द, ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। देखो क्वेश्चन 1 में क्या था, क्वेश्चन 1 का मैं एक बार वापस ड्रॉ कर देता हूं। तो ऐसा था, ये था बी, ये था सी, ये था डी, और ये था ए, और ये भी ए, ठीक है, ऐसा ड्रॉ था। तो हमें क्या बोल रहा है कि पॉइंटर बताओ कि डी पे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो इसे जानने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ डी पे आने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ डी की। तो प्रोबेबिलिटी डी कितने बार आ रहा है इसमें, देखो ए डी सी डी, तो कितना आ रहा है, ए डी कितना आ रहा है, एक बार, और इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी डी की कितनी हो जाएगी, 1/5। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। देखो 52 कार्ड्स में मैं बता देता हूँ, 52 कार्ड्स में 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें हर एक में इसमें 2 एस होता है और इसमें भी 2 एस होता है। तो टोटल कितने एस होते हैं हम पे, 4 एस। तो प्रोबेबिलिटी बताओ एस आने की। तो टोटल हम पे कितने एस हैं, फेवरेबल 4, और टोटल कितना है 52। तो इसका कितना हो जाएगा, 4/52, यानी कि हम इसे काट के लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3 जा, तो 4 13 जा 52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। देखो मैं बताता हूँ क्या किया हमने,
एस कितने बार आ सकते हैं इस पूरे कार्ड में, 52 कार्ड्स में, तो 2 इधर से 2 इधर से, टोटल कितने एस हो सकते हैं हम पे, 4 एस। तो टोटल एस की फेवरेबल आउटकम कितनी है, 4, और टोटल आउटकम कितनी है, हमें बताया 52 कार्ड्स, तो 4/52 यानी कि 1/13, ये हमारा आंसर हो गया। अब सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, मतलब हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड एप्पल का आने का। तो देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ये ग्रीन है, रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये एप्पल को नोट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी रेड आने का, तो रेड कितने इसमें गिन लो, 1 2 3 4, तो टोटल रेड कितने इसमें 4, और टोटल एप्पल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/7, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितना है 4 और टोटल आउटकम कितना है 7, तो 4/7 ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट slips. Keep in a box and mix well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6, getting a number less than 6? ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, एक बॉक्स देखो, एक हम पे ना सब एक ऐसे ऐसे स्लिप है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से 10 तक स्लिप बनाए, और उसे हमने एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब उस बॉक्स को हमने शफल कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया, और उसमें हाथ डाल के एक स्लिप निकाली। तो बताओ कि वो स्लिप 6 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो ये क्या होगा, देखो इस पूरे बॉक्स में कितने कार्ड है 6 नंबर के, 1, तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने कार्ड है इस बॉक्स में 10, तो इसका हो गया 1/10, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी सेकंड है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब देखो इस कार्ड में 1 से लेके 10 तक है, तो 6 से कितने नंबर छोटे हैं, 6 से कौन कौन से नंबर छोटे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 नंबर छोटे हैं 6 से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 5, और टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो 5/10 यानी कि 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब देखो इस बॉक्स में 6 से बड़े कौन कौन से हैं, तो इसमें है 7 8 9 और 10, ये सब है 6 से बड़े, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 कितना आएगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना है 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम कितना है 10, तो ये हो जाएगा 2/5, ये इसका आंसर। अब गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, अब देखो इस बॉक्स में देखो 1 डिजिट नंबर कितने हैं, सारे 1 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर 10 1 डिजिट नहीं है, तो 10 को हटा के बाकी सब 9 डिजिट नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, देखो फेवरेबल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/10, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है। तो देखो हमें क्या कह रहा है, एक स्पिनिंग व्हील है आपके पास, उसमें 3 सेक्टर, तो एक सेकेंड में 3 + 1 + 1 यानी 5, तो देखो इसमें से 3 सेक्टर, तो ये 3 सेक्टर किसके हैं, ग्रीन के, और एक ब्लू का है, एक ब्लू का और एक रेड का, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की, तो प्रोबेबिलिटी हम पहले यहीं तक पढ़ रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, तो देखो इसमें ग्रीन कितना है 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने की कितनी है 3/5। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू कितना है, देखो अब इसमें ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लू है, इसे हटा दो, इसे छोड़ के आप कितने हैं 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसके 4, और टोटल आउटकम कितने 5, तो 4/5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। देखो क्वेश्चन 2 हमें क्या बोला था, एक डाइस का पूछ रहा था, और ये 4 चीजें पूछी थी उसने, हमें इन चारों चीजों की हमने ना वहाँ आउटकम लिखी थी सिर्फ। अब हमें बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो उसमें क्या था, डाइस की बात हो रही थी, तो डाइस में 1 था 2 था, फिर 3 था 1 2 3, फिर ऐसे ही 4 था 1 2 3 4, फिर 5 1 2 3 4 5, और फिर 6 था, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो हमने प्राइम नंबर क्या क्या थे डाइस में, तो 2 था 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने 3 1 2 3, और टोटल आउटकम कितने, डाइस में कितना आउटकम होता है 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से थे, तो 1 4 और 6, तो ये भी कितना है 1 2 3 फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम है 6, तो 3/6 यानी कि ये भी है 1/2। ऐसे ही
बोल रहा है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 5। देखो डाइस में 5 से बड़ा मतलब नंबर ग्रेटर देन 5, सॉरी, तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है डाइस में? सिर्फ इकलौता नंबर होता है, कौन सा? 6। ठीक है, तो आउटकम कितना है? 1, और मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, और टोटल आउटकम कितना है? 6, तो 1/6 आंसर है। ऐसी प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से छोटे कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। देखो 5 से छोटा नहीं बोल रहा है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 5, और टोटल आउटकम कितना है? 6, तो इसका आंसर हो गया 5/6। ये हमारे आंसर हो गए। तो अब होमवर्क क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो हाँ, ये होमवर्क क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डाइस थ्रो किया, तो बताओ प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अ क्लास कंटेन 21 बॉयज 9 गर्ल्स, अ स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फॉर अ सोशल वर्क, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज सिलेक्टेड, अ बॉयज इज सिलेक्टेड। मतलब आपको एक बार बताना है कि जो हमने सिलेक्शन किया है वो पहले गर्ल है, और दूसरा बताना है कि जो सिलेक्ट हुआ है वो क्या है? बॉय है। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अब दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।